जिन्नात मियाँ बीवी का बसेरा। हम लोग अक्सर अपने बड़ों से सुनते हैं कि दरख्तों के नीचे लड़कियों को खुले बालों में नहीं जाना चाहिए और ख़ास तौर पर मगरिब के बाद दरख्तों के नीचे जाने से मना करते हैं। लेकिन हम सब इन बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते और कहते हैं कि ये सब कहने की बातें हैं, इनसे कुछ नहीं होता। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि अक्सर दरख्तों पर जिन्नात का बसेरा होता है। दरख्त हमारे दोस्त हैं, लेकिन इन पर रहने वाली जिन्नात भी क्या हमारे दोस्त हैं? मैं आपको एक वाकया बताती हूँ। ये वाकया मेरी कज़न के साथ पेश आया। मेरी कज़न शादी के बाद जिस घर में रहती थी वहाँ एक बहुत बड़ा दरख्त था। इस घर में मेरी कज़न, इनके ससुर और इनके शौहर रहते थे। सुबह उनके ससुर और उनके शौहर काम पर चले जाते तो वो घर का सारा काम करके इसी दरख्त के नीचे चारपाई बिछाकर बैठ जाती थी। इनकी अम्मी ने कई बार इन्हें मना किया और कहा कि शाम के बाद इस दरख्त के नीचे ना बैठा करो, लेकिन उन्होंने अपनी अम्मी की बात ना सुनी और रोज ही ऐसा करती रही। तकरीबन 2-3 माह बाद वो अजीब सी हरकतें करने लगी। सारा दिन वो खोई खोई और खामोश रहती। अगर वो कुछ चीज भी अपने शौहर से मांगती तो वो पहले से घर में आ जाती थी। फिर अचानक एक दिन जब इनके शौहर रात को घर आए तो वो दरवाजा खोलकर बाहर दरख्त की तरफ जाने लगी। जब इनके शौहर ने उन्हें रोकना चाहा तो वो एक बारीक सी आवाज में बोली, जाने दो मुझे, मत रोको। ये कहकर उन्होंने अपने शौहर को जोर से धक्का दिया और वो दूर जा गिरे। फिर इनके शौहर और ससुर दोनों उन्हें रोकने लगे, लेकिन उस वक्त वो इतनी ताकत में थी कि वो दोनों भी उसे नहीं रोक सकते थे। लेकिन फिर भी बहुत मुश्किल से उन्होंने उसे कमरे में ले जाकर कमरा का दरवाजा बंद कर दिया। और फिर जब सुबह के अजान होने लगी तो उनकी बीवी बेहोश हो गई। इनके शौहर और ससुर इस वजह से परेशान हो गए कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। फिर वो हर रोज ही ऐसा करने लगी। जब शाम को इनके शौहर घर आते तो वो मगरिब के बाद एक भारी सी आवाज में बात करती और सारा दिन में जो भी मेरी कज़न करती थी वो उन्हें बताती। फिर मेरी कज़न के शौहर और ससुर एक मौलवी के पास गए और उन्हें सारा वाकया बताया। उस मौलवी ने अपनी डायरी पर कुछ लिखा और फिर बोले कि तुम्हारी बीवी जिस दरख्त के नीचे जाने की कोशिश करती है उस दरख्त पर 2 जिन्नात जो कि मियाँ बीवी हैं उनका बसेरा है। उन्होंने तावीज़ दिया कि अपनी बीवी के हाथ पर बांध दो, सब ठीक हो जाएगा। मेरी कज़न के हाथ पर वो तावीज़ बांध दिया, लेकिन जब शाम हुई तो मेरी कज़न ने वो तावीज़ उतार कर जला दिया और फिर उसकी वही हालत हो गई। इसी तरह उन्हें कई मौलवी और बुजुर्गों के पास लेकर गए, लेकिन कोई फर्क ना पड़ा। सब घर वाले परेशान थे। फिर मेरी कज़न की शौहर और उनके दोस्त एक बुजुर्ग के पास लेकर गए। वो बुजुर्ग उनके साथ घर आए और उन्हें कुछ सामान लाने को कहा। जब वो सामान लेकर आए वो बुजुर्ग कहने लगे, इस सामान को कमरे के दरमियान में रखकर सब घर वाले इसके इर्द गिर्द बैठ जाएं और कमरे के दरवाजे और खिड़कियां अच्छी तरह बंद कर दें ताकि कोई भी चीज अंदर से बाहर ना जा सके। उन्होंने रोशनदान पर लकड़ियां लगाकर अच्छी तरह बंद कर दिया। फिर उन्होंने कुछ पढ़ना शुरू किया तो मेरी कज़न की तबीयत खराब होने लगी और फिर यकायक वहाँ पर मौजूद तमाम चीजें गायब होने लगी, मगर इस सामान में जितनी खाने की चीजें थी वो गायब हो गई और बाकी कुछ चीजें वहाँ पड़ी रहीं। फिर मेरी कज़न भारी आवाज में बोली, बंद करो ये। तो बुजुर्ग फौरन बोले, बताओ तुम उन्हें क्यों परेशान कर रहे हो? तो वो बोली, इस लड़की को हमने अपनी बेटी बनाया है और हम इसे अपने साथ ले जाना चाहते हैं। फिर वो बुजुर्ग ऊंची आवाज में बोले और कुछ कुरानी आयत पढ़ने लगे। मेरी कज़न चीखने लगी। फिर अचानक जोर से आवाज आई और रोशनदान की लकड़ी टूट गई और वो मेरी कज़न बेहोश होकर गिर गई। वो बुजुर्ग इन जिन्नात को अपनी कैद में करना चाहते थे, लेकिन वो जिन्नात बहुत ज्यादा ताकतवर थे, इसलिए वो भाग गए। फिर जब मेरी कज़न होश आई
تو بزرگ نے ان کے گلے میں ایک تعویذ پہنایا اور پھر میری کزن بالکل ٹھیک ہو گئی۔ لیکن اس دوران انہیں جتنی بھی چوٹیں لگی ان تمام زخموں کے نشان ان کے ہاتھ میں آج بھی ہیں۔